किया तो उसके 100 हिस्से किए। एक हिस्सा मुझे, आपको और जितने अंबिया आए हैं उनको दिया, और 99 हिस्से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। तो हम अपने इल्म से अल्लाह से पूछ रहे हैं, अल्लाह इस बात की क्या दलील है? हाँ, यहाँ पर हाजी हजरात बैठे होंगे, कोई बैठे हुए हाजी हजरात यहाँ पर हैं जी? कोई हाथ खड़ा करके बताओ भाई, कोई हाजी बैठा है इधर? अच्छा, हाजी साहब बैठे हुए सामने। हाँ जी, अगर वाकई अल्लाह के हर हुक्म की कोई दलील चाहिए मुझे, तो मैं इनसे कहूँ भाई वो जमरात में जो मैं पत्थर जाके मारता हूँ, तो मैं पत्थर क्यों मार रहा हूँ भाई? उधर वो शैतान तो नहीं खड़ा हुआ वहाँ पर? इसकी आप मुझे कोई आप लॉजिकल मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दें इसकी, मैं क्यों मार रहा हूँ पत्थर? यहाँ मैं अपने यहाँ आपका पैरामेडिक्स हॉस्पिटल, इसके सहन में अगर कोई पत्थर उठाना शुरू कर दे, हैं जी, आप पूछे भाई पत्थर क्यों उठा रहे हो प्रोफेसर? वो कहे जी भाई मैंने पत्थर मारना है वो सामने दीवार को। आप उसके बारे में क्या राय कायम करेंगे? तो पागल हो गया बेचारा यार, इसको कहीं जमा कराओ। हाँ, लेकिन वहां पर तो कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहा है, प्रोफेसर भी कर रहा है, मुफ्ती भी कर रहा है, आलम भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। 1 लाख नमाजों का सवाब मिल रहा है हरम में, और अल्लाह जल्ले शानहू फरमा रहे नहीं, इसको छोड़ो और जाओ मिना में 5 नमाजें पढ़ो। वादी में, खुली वादी के अंदर, वहां क्या तुक है 5 नमाजें पढ़ने की? मैं कहूँ या अल्लाह, कोई लॉजिक तो दे इस बात की। नहीं, उधर नहीं जाना हमने यही पढ़नी है। फिर मिना से भाई चलो भाई पैदल अराफात पहुंच गए भाई, थके हारे टुटे पजे अराफात पहुंचे, तो वहां चलो भाई अब आराम करेंगे। नहीं भाई, आराम कोई नहीं करना इधर, यहां से सीधे जाओ मुजदलफा वापस। उफ़ो या अल्लाह, इसकी क्या लॉजिक है जी? थोड़ा आराम करने दें आप हमको। हाँ, और नमाज किसी हालत में छोड़ने का हुक्म नहीं, तो अब आप कह रहे हैं कि मगरिब की नमाज भी ना पढ़ो इधर। कोई बात आपकी समझ नहीं आ रही हमें। अब चले जा रहे हैं उधर वापस, मुजदलफा पहुंच गए जी, थके हारे, रात हुई, या अल्लाह होते सौ जाइए, है जी, उठो फौरन फजर के बाद, जैसे ही सूरज निकला चलो उधर, अब जाके पत्थर मारो उधर उसको, शैतान को। या अल्लाह शैतान कहाँ है? ये तो पत्थर है जिसको पत्थर मारने जा रहे हैं। तो यहां तो मुझे एक भी चीज अगर जाहिरन अकल से देखें तो एक भी लॉजिकल चीज समझ में नहीं आ रही। लेकिन जहां जो करने को अल्लाह कह रहा है, हम कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह हाजिर, आप जो कह रहे हैं हाजिर, आप जो कह रहे हैं हाजिर, आप जो कह रहे हैं हाजिर, हम हाजिर, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। हज पर क्या कराया जा रहा है मुझे आपको कि बात तेरी मोटी अकल में घुसे या ना घुसे, हरम की भी कोई कीमत नहीं, अराफात की भी कोई कीमत नहीं, तवाफ की भी कोई कीमत नहीं, कीमत सिर्फ और सिर्फ हमारे हुक्म की है। यह सिखाया जा रहा है मुझे तुम्हें वहां पर। लेकिन हज से वापस आते हैं, वापस आके फिर वही, अभी उसी चीज की मशक करके आए हैं और वापस आके फिर वही। ये मेरा तुम्हारा सबसे बड़ा अलमिया है, ये मेरा तुम्हारा, ये पूरे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। अल्लाह को अल्लाह सब मानते हैं, अल्लाह की मानने को तैयार नहीं। अब आदमी कैसे मैं अल्लाह के हुक्मों पर आऊं? क्योंकि जब तक अल्लाह के हुक्मों पर आऊंगा नहीं, ना मेरी जिंदगी सरसब्ज़ व शादाब होगी, ना ये मुआशरा पनप सकेगा। तो अब देखो ना, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं जी, प्रिंसिपल आपके बैठे हुए हैं, आप देखो माशाल्लाह से किस तमीज से सारे बैठे हुए हो, है जी, प्रिंसिपल सामने बैठे हुए हैं, कोई ना इधर ना उधर, चूं भी नहीं कोई कर रहा है यहां पर बैठ के। क्यों? इनकी ताकत को सब पहचानते हैं। और एक दफा अपने एक दोस्त के, मेरा ख्याल है शायद फैसलाबाद का या सियालकोट का वाकया है, मैं अपने एक दोस्त के पास गया, सख्त गर्मियों में गश्त कर रहे हम, तो उसने पूछा यार क्या पियोगे, कुछ चाय वगैरह? मैंने यार कुछ ठंडा पिला यार, और ठंडी बोतल पिला, कोई बहुत प्यास लगी है। और घंटी बजाई उसने, पता नहीं किस तरह घंटी बजाई उसने। थोड़ी देर के अंदर वो जो उसका मुलाजिम था वो ठंडी बोतलें लेकर अंदर आ गया। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा ये तो अंदर आया ही नहीं था ना, इसने फ़ोन पर बाहर बताया, ये ठंडी बोतलें कहाँ से आ गई? तो पीते पीते मैंने इससे पूछा यार ये कोल्ड ड्रिंक कहाँ से आई? तूने तो, तेरा तो कोई बंदा अंदर नहीं आया। कहता नहीं वो अंदर तो नहीं आया यार, वो मेरी घंटी पहचानता है कि इस घंटी का क्या मतलब है। मैं घंटी एक खास अंदाज से देता हूँ। अबे मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा ये देखो यार,
हम आज जिसकी मुलाजमत करते हैं उसकी घंटी तो पहचानते हैं, जिसका खा रहे हैं, जिसका पी रहे हैं, उसकी मंशा नहीं पहचानते। ऐसा मैं अजीब हो गया उसकी बात सुन, ये मेरी घंटी पहचानता है। इलाह किसे कहते हैं? ला इलाहा, इलाह किसको कहते हैं? कि जिस वक्त उसका नाम आए और उस पर एतमाद करने को कहा जाए तो एकदम दिल को सुकून और चैन मिल जाए। अभी 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा हुए हैं, एकदम से मैं बशाश हूं इस वक्त, दुश्मन भी दोस्त नजर आ रहा है उस पैसे पर एतमाद है, इससे अपने सारे काम होने का मालूम है। हाँ? मेरा यार, मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा यार माशाल्लाह कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह से क्या मतलब, यानी माल खूब आ रहा है? कहता है बस अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मैं तुझे एक बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब कर जब यही पैसा जो तेरे पास आ रहा है तो तू कम से कम जितना आज अल्लाह के रास्ते में निकाल रहा है उससे दुगना तू दे रहा हो ना अल्लाह के रास्ते में, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब कह कि जब पहले इसमें हराम का एक अंसर था, अब ये 100% हलाल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब कह जब ये पैसा तेरे घर में जा रहा है और तेरी औलाद को अल्लाह की फर्मा बरदारी पर उठा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू उसको तब कह। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू उसको तब कह कि जब ये पैसा पहले तेरे घर में आ रहा था तो तेरी बीवी बेपर्दा थी, अब ये जब पैसा तेरे घर में आ रहा है तो तेरी बीवी ने हर नामहरम से अपने चेहरे को छुपा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब बोल इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू इसके बारे में तब बोल कि पहले इसको खा के तेरी तहज्जुद की नमाज फौत हुआ करती थी, अब तू तहज्जुद की नमाज बाकायदगी से पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू उसको इसके बारे में तब बोल कि जब तेरी पहले नमाज कज़ा हुआ करती थी, ये जब से तू पैसा खा रहा है उस वक्त से तेरी एक नमाज जमात से नहीं छूट रही। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब बोल। अल्हम्दुलिल्लाह तो तू तब बोल कि पहले अल्लाह वाले तेरे घर आने से हिचकिचाते थे, अब हर अल्लाह वाला तेरे घर आता है और तेरे माल को खाकर अपनी खुशनसीबी समझता है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तब बोल तू, ना कि तू अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है कि ये बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इस पर एतमाद है मुझे, इस माल पर। ये सोच रखने वाला, गलत यकीन रखने वाला मुसलमान है मेरे अजीजों। ये सोच रखने वाला, गलत यकीन रखने वाला मुसलमान है जिससे आज पूरा मुआशरा भरा हुआ है, जिससे आज पूरा मुआशरा भरा हुआ है। ये मुसलमान अल्लाह के हुक्मों पर उतना तो आ जाएगा जितने में उसको अपनी ये मुख्तलिफ शक्लें बिगड़ती हुई दिखाई नहीं देंगी। जहाँ हल्की सी शक्ल बिगड़ती हुई दिखाई देगी रुक जाएगा, बस मेरा इतना दीन मेरे लिए काफ़ी है, मेरा इतना दीन मेरे लिए काफ़ी है। इस मुसलमान की मिसाल उस ताजिर की सी है जो एक फैक्ट्री में अपना पैसा तो लगा दिया उसने थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन आज अगर वो इस फैक्ट्री में से अपना पैसा निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता। आज अगर वो इसमें से अपना नफ़ा निकालना चाहे तो उसी वक्त निकाल सकता है जब वो तैयार हो जिसने इस फैक्ट्री में ज़्यादा पैसा लगाया है। ये मुसलमान दुनिया के अंदर तो अपनी शक्लों के बिगड़ने को तैयार नहीं, हाँ वो इस पे तैयार है कि आखिरत में हिसाब किताब हो जाए मेरा। अल्लाह को और उसके रसूल को ये दीन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आदाती तरादा बटेर एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ से आयतें उतर रही हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने आपके दीन को आपके लिए मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत आपके लिए तमाम कर दी और इस्लाम को दीन के तौर पे आपके लिए पसंद किया। इतनी ज़बरदस्त आयतें उतरी कि यहूद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमा रहे हैं कि ये आयतें अगर हम पर उतरती तो उस रोज़ हम ईद मनाते। ये आयतें उतरी, दीन मुकम्मल और नेमत तमाम हो गई, यानी अब मज़े ही मज़े तुम्हारे मेरे सबके, नेमत तमाम हो गई। नेमतों में क्या है? दिल का सुकून, चैन, इत्मीनान, मुसलमानों की आपस में मोहब्बत, औलाद माँ बाप की फर्मा बरदार, बीवी शोहर की फर्मा बरदार है, बीवी भी अल्लाह के हुक्मों पर, शोहर भी अल्लाह के हुक्मों के ऊपर, हाँ, माँ बाप के भी फर्मा बरदार हैं, हलाल खाने वाले,
हैं, अल्लाह को याद रखने वाले, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं।